नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रेहन और आज हम हैं द सेंट्रल व्यू पे। तो दोस्तों, जिस तरह राजनीति करवट ले रही है और राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे उठा रहे हैं, तो छात्रों की गूंज करके वो जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और जिससे भारी संख्या में छात्र जुड़ते जा रहे हैं, उसी कड़ी में पुणे महाराष्ट्र में उन्होंने एक छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया, जो कि महिलाओं पे केंद्रित था, बच्चियों पे केंद्रित था और युवाओं ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। तो राहुल गांधी का पुणे में यह कार्यक्रम करना, यानी कि महाराष्ट्र जो आरएसएस की कर्म भूमि है, जो आरएसएस का गढ़ है, वहां जाके एक शंखनाद देना और राहुल गांधी का ये ललकारना आरएसएस को उनके गढ़ में जाके। आज इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद है जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ श्री पंकज के सिंह जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पंकज जी, जिस विषय में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो उससे आप अवगत हो गए हैं। राहुल गांधी जिस तरह आरएसएस के गढ़ में जाके उन्हें चुनौती दे रहे हैं और छात्र बढ़ चढ़ के उनके सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं पंकज जी? मनीष जी नमस्कार, दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने बिल्कुल सही फरमाया है। जिस प्रकार से छात्रों की गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी जी ने प्रारंभ किया था और एक शहर के बाद दूसरे शहर में जिस प्रकार से सफलता मिल रही है और युवाओं का जो झुकाव है वो राहुल गांधी की तरफ बढ़ रहा है, उसी का ये एक तरीके से एक फलसफा है या कांग्रेस पार्टी का एक नया बूस्टअप है, जिसमें वो कांग्रेस पार्टी जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से अगला जो पड़ाव है वो महाराष्ट्र का ही दूसरा बड़ा शहर है जिसको संघ का गढ़ कहा जाता है, नागपुर। और नागपुर में संघ का मुख्यालय भी हम सब जानते हैं। तो संघ का जो प्रभाव क्षेत्र वाला जो इलाका है उस पे राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं उन छात्रों से संवाद करना चाहते हैं जो एक प्रकार से मोदी रिजीम में कहीं ना कहीं सरकार से ऊब चुकी है। वो छात्र जिन छात्रों को तमाम तरह की परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। और आप देख लीजिए कि कल ही हमने देखा कि बिहार में किस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे सेशन डिले चल रहे हैं, पेपर लीक के मसले हैं, तमाम एग्जाम ऐसे हो रहे हैं जो युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए वो भी तमाम लीक हो जा रहे हैं। ये जो चिंता है और युवाओं के मन में एक दुविधा है और जिस प्रकार से बेरोजगारी का आलम है और जो सरकार है, जिस सरकार में भर्तियां बिल्कुल बंद हो गई हैं और आप देखिए कि जो पद खाली हैं उनमें डबल का इजाफा हो गया है, तो ऐसे में युवाओं के प्रति जो एक घोर असंतोष है, उस असंतोष को राहुल गांधी कहीं ना कहीं समेटने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी के पक्ष में जो छात्र एक लामबंद हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक नए राजनीतिक परिदृश्य को उजागर कर रहा है। जी मनीष जी। पंकज जी, आपने एक रहस्य का खुलासा किया कि अगली प्लानिंग ऐसा भी हो सकता है कि अगला सम्मेलन जो है राहुल गांधी नागपुर में कर दे। ये बहुत ही विशेष बात आपने बताई। मैं पंकज जी एक बात और पूछना चाहता हूं। जिस समय राहुल गांधी देश की राजनीति में इतने सक्रिय हो रहे हैं, उस समय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो हैं वो अमेरिका के दौरे पे। पहले उनके वीजा को लेके भी कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि उसमें भी कुछ परेशानियां आ रही हैं, लेकिन अब वो जब अमेरिका में हैं तो वहां के तमाम संगठन जो हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं और जहां वो हैं वहां के मेयर भी उनके विरोध में उतरे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं पंकज जी? निश्चित तौर पे देखिए, एक बड़ा और गंभीर प्रश्न है। चूंकि आरएसएस जिस प्रकार से कार्य करती है और आरएसएस के बारे में जो कहा जाता है और जो एक परसेप्शन भी है और हकीकत भी है, मैं तो यूं कहूं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो, हिंदू धर्म की बात हो या सनातन की बात हो, इसको लेकर के किसी भी ऐसे मुल्क में संघ प्रमुख का विरोध होगा जो मुल्क अपने आप को लिबरल मानता है या ये मानता है कि वहां लोकतंत्र बहुत मजबूत है या सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है। तो आप ये समझिए कि निश्चित तौर पे अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पे सर्वधर्म के लोग रहते हैं और निश्चित तौर पे भारत के लोग भी बड़ी संख्या में वहां पे रहते हैं। तो संघ जो कार्य कर रही है उसमें आप एक चीज आप देखिए कि युवा राजनीति, संघ का जो अपना प्रभाव क्षेत्र है और जो राहुल गांधी की जो राजनीति है उस सबको कोरिलेट एक तरीके से करिए तो आपको लगेगा कि संघ को सीधे तौर पे राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं। और आज से नहीं,
आप देख लीजिए कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद से सरदार पटेल ने जिस प्रकार से संघ के ऊपर बैन किया और जो चीजें चली आ रही हैं उसको लेकर के बात ये सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, ये बातें तो देश दुनिया के लोग भी समझ रहे हैं और जान रहे हैं। तो जिस प्रकार से मोहन भागवत का विरोध कई संगठनों ने किया है, वहां के मेयर ने, आपने जैसा फरमाया कि जो वहां के मेयर ममदानी हैं उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पे बयान दिया है, तो ये निश्चित तौर पे एक बड़ी बात है। और हमें ये लगता है कि संघ अपनी जो विचारधारा, उस विचारधारा को किस प्रकार से जो भारतीय मूल के लोग हैं उन लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य करना चाहती है वो उतना आसान नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो बाहर लोग रहते हैं वो, आप ये समझिए कि वहां पे बहुत तायत संख्या में ईसाई धर्म के लोग रहते हैं अमेरिका में, है ना। भारत के जो लोग हैं, जो भारतवंशी है, जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं, वो ईसाई और हिंदू मिलकर के रहते हैं। वहां पे ये हो ही नहीं सकता है कि आप जाएं और अपनी सनातन धर्म के बारे में आप बखान करें और वहां के लोग सुनते रह जाएं, और जो लोग आपस में दिन रात 24 घंटे रहते हैं वहां पे सर्व धर्म संभाव बना करके लोग रहते हैं। तो निश्चित तौर पे जो संघ प्रमुख है उनकी जो कार्य प्रणाली है और जिस संघ की उपज ये भारतीय जनता पार्टी है, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर ही कि एक तरीके का तानाशाह जो मोदी जी हैं, जिनका रिजीम है और जिस तरीके से उनकी कार्य प्रणाली है, उसको लेकर के जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको ये किस तरीके से ढकेंगे और जब लोग सवाल करेंगे वहां पे तो उनका क्या जवाब आएगा। और मुझे लगता है कि अपने आप में संघ को लेकर के इतनी सारी दुविधाएं हैं, इतनी सारी वहां की स्थिति है जिसमें संघ प्रमुख को खुद जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और अमेरिका जैसे स्टेट में यही कारण है कि वहां पे विरोध हो रहे हैं। जी मनीष जी। तो पंकज जी, आपने बहुत अच्छा हमारे श्रोताओं को रोशनी डाली इस मुद्दे पे, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह संघ जो है वो हिंदुत्व को लेके और धर्मों को नीचा दिखाता है या बांटता चलता है, ये चीज जो वो भारत में कर रहा था, अब विश्व में भी इसका बैड इम्पैक्ट जा रहा है। चारों तरफ ये बात फैल रही है, और आप इसका एक उदाहरण अमेरिका से देख सकते हैं, जो उनकी यात्रा में मोहन भागवत की हो रहा है कि लोग वहां विरोध कर रहे हैं। पंकज जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि वहां ईसाई धर्म के लोग, मुसलमान धर्म के लोग सब मिलजुल के रहते हैं हिंदुओं के साथ, और इनकी ऐसी सोच जो है वो हम लोगों को विभाजित कर रही है और विश्व पटल पे कहीं ना कहीं भारत का नाम खराब कर रही है। तो पंकज जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं का धन्यवाद। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को हमारी ये बात अच्छी लगती है, हमारी सोच अच्छी लग रही है, तो द सेंट्रल व्यू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम लोगों को सपोर्ट करें। धन्यवाद।